और ऐसी घटनाएं अगर आप कभी बात करेंगे दुनिया के आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता अधिनायक। और आलोक जी, पी चिदम्बरम के बयान को लेकर के इस वक्त काफी इस पर चर्चा हो गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि क्या ऐसे बयान बिहार चुनाव को देखते हुए दिलवाए जा रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनके निजी बयान के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती है। मुझे कहा गया था कि बिहार चुनाव के ऊपर हमें बात करनी है, लेकिन मैं केवल 2 सेंटेंस में इस पूरे लब्बो लबाब को पूरा कर देता हूं कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उस पर आरएसएस के तमाम लीडर्स के वक्तव्य मैंने देखे हैं। उनका बहुत दबाव था सरकार के ऊपर ये कि एक्शन होना चाहिए। अटल जी और आडवाणी जी की स्टेटमेंट शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन गड़े मुर्दों को उखाड़कर और आज जिस तरह से बीजेपी इशू बनाना चाहती है, इशू नहीं है आज का ये। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आरएसएस ने पूरा दबाव बनाया था कि ये ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूं आज बोलने के लिए, और मैं जो लोग बार बार कह रहे हैं कि 84 के दंगों की बात, मैं अपने जेडीयू के प्रवक्ता को बता दूं, 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग एफआईआर हुई थी उनके ऊपर 84 के दंगों में। और अखबार की कटिंग्स आज मेरे पास नहीं है, किसी दिन मौका आएगा राजीव भाई तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। और इंदिरा गांधी के हत्यारों का जो वकील था ना, वो राम जेठमलानी था, और वो बाद में लॉ मिनिस्टर बना था देश का। लेकिन आज का वो विषय नहीं है कि भिंडरवाला क्या था और कैसे हुआ और क्यों हुआ। आयरन लेडी थी, उसने शहादत दी, लेकिन जो लोग शहादत का श नहीं समझते हो वो ज्ञान ना दें, वो बेहतर रहेगा। आज हम बिहार के चुनाव के ऊपर जो भी सवाल आपके हैं मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं आलोक शर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी का बयान और उनकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पिछली बार से 5 गुना ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और उन्होंने कहा कि हमने कोशिश तो की थी महागठबंधन से बात करने की, यहां तक कि लालू यादव को भी उनकी पार्टी की तरफ से खत भी भेजा गया था कि हमें भी साथ लीजिए और हम बीजेपी के खिलाफ होंगे। क्यों उनको दूर किया जाता? वो कहते हैं हम पर एक बस चस्पा कर दिया गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। नहीं, चस्पा नहीं कर दिया गया, पूरा इतिहास गवाह है इस चीज का। बीजेपी जितनी फंडिंग करती है उतनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं वो। गुजरात में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, फंडिंग थोड़ी ज्यादा मिली होगी। कर्नाटक में भी गए थे, कर्नाटक में इतनी बड़ी असेंबली में मात्र 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो, लेकिन हिंदू मुस्लिम जरूर करने के लिए वहां पर तमाम बयान उन्होंने दिए थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही था, उत्तराखंड में भी ऐसा ही था। और जो अघोषित नहीं घोषित भी टीम है बीजेपी की, उसके लिए हमको ये बाध्य थोड़ी ना है कि हम उसको साथ लें, उनको साथ लें। उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो कौन है भाई? वो धर्मात्मा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और हमने जवाब नहीं दिया? गठबंधन जिसको चाहेगा उसको रखेगा, नहीं चाहेगा नहीं रखेंगे। वो तेलंगाना में हमारे खिलाफ लड़े, यूपी में हमारे खिलाफ लड़े, गुजरात में हमारे खिलाफ लड़े वो, और हिंदू मुसलमान करने का बयान दें। यहाँ पर आए और वो आते ही एएनआई को बयान दे दें, बाइट दे दें कि साहब मैं योगी जी को चैलेंज करता हूँ, और योगी जी 5 मिनट में चैलेंज को स्वीकार कर ले। ये कोई अब छुपी बात थोड़ी ना प्रत्युष खरे जी, ये पूरी तरह से बी टीम नहीं, बिल्कुल भाजपा ही है ये लोग, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी से ज्यादा ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं ये लोग जहां जहां पर जो लड़ना होता है, तो इसमें हमें कहीं कोई शंका नहीं है। और इलेक्शन कमीशन भी अब इनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब हालत यह है कि 1.25 करोड़ लोगों का ये नहीं पता कि उनकी वोट संदिग्ध किस तरह से है। लाखों लोगों का ये नहीं पता कि नाम क्यों काट दिए। मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य ये कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग और जिस तरह से टीवी पर बैठकर ज्ञान देते हैं, बड़ा दुख होता। अजय आलोक जी, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। आलोक जी, सबसे पहले आलोक जी ने जो धारा प्रवाह झूठ बोला है उसका खंडन होना बहुत जरूरी है। आलोक जी, आपने कहा कि 100 से ज्यादा आरएसएस वर्कर्स पे एफआईआर हुए थे 1984 के दंगों के लिए। एक का नाम बता दीजिए या एक एफआईआर दिखा दीजिए, नहीं तो माफी आज का विषय नहीं है। मैंने तो ये जो झूठ बोलने की आदत, ये झूठ बिल्कुल विषय नहीं है, और मैं इस विषय पे बात भी नहीं करना चाहता। मैं इस विषय पे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, आप 1 मिनट, आप एक भी एफआईआर दिखाइए, नहीं तो माफी मांगिए। एक फैशन हो गया है हर चीज में आरएसएस को घसीटना। एक मिनट, एक फैशन हो गया कांग्रेसियों का। पूरे देश को हिंदू मुसलमान में झोंक दिया, माफी मंगवाएंगे आप लोग। सुनिए 1 मिनट, हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए आप। इंदिरा गांधी का मिस एडवेंचर था के दंगों में आरएसएस के तमाम लोग, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने दबाव डाला था कि भिंडरवाले जैसे टेररिस्ट पे कार्रवाई करे सरकार। यही नहीं कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करो। ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी हुआ था, दिल्ली पानी की सप्लाई काट दी गई। जिस दिन कहोगे उस दिन भी हम चर्चा कर लेंगे। और हमने माफी भी मांगी, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन दुर्भाग्य के 2002 के दंगों के लिए आप माफी मांगेंगे?
मांगेंगे? ये गलती थी आपकी। 2002 के दंगल की माफी मांगेंगे? जिसमें आपने पूरे सिखों को एंटी अजय आलोक जी कांग्रेस 3000 से ज्यादा कांग्रेस ने कत्लेआम करने वाले यहाँ पे बैठ के पी चिदम्बरम के बयान से पहले राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया था कि हाँ वो गलती थी, गलत कदम था और उसकी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये कांग्रेस की तरफ से पिताजी ने कहा था कि धरती हिल जाती है जब बड़ा पेड़ गिरता है। ये बयान था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। ये बयान था। बात यह है कि इनको बिहार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। आलोक शर्मा जी का बंटवारा इनका हो नहीं पा। आलोक शर्मा जी कुछ दिखा रहे हैं। अरे सीटों मैं ये दिखा रहा हूँ कि पूरी आरएसएस और एक मिनट डालिए अजय आलोक जी रुकिए, आप उस टाइम जेडीयू में होंगे। ये पूरी बीजेपी और आरएसएस की टीम है, राजनीतिक दल ये मार्च कर रही है। मेरी उम्र सुनो ना प्रभु यार, 11 साल की थी उस वक्त। अरे सुनो प्रभु, डॉक्टर साहब सुनो, ये पूरी की पूरी टीम आरएसएस और बीजेपी। अरे सुनो ना प्रभु यार, सुनो तो सही। ये पूरी आरएसएस और बीजेपी की टीम है जो सड़कों पर निकलकर ये कह रही है कि आप आर्मी भेजिए, आर्मी लगाइए। ये फोटो है उस वहां के उस समय के तमाम अखबारों के हेडलाइन से, मैं पढ़ देता हूं। पंजाब बचाओ फौज को। अटल जी अडवाणी जी का नाम लिया था। एक मिनट, अटल अरे भाई मैं अटल जी अडवाणी जी की स्टेटमेंट की बात मत कीजिए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सारी बीजेपी और सारी आरएसएस का दबाव था। आपने कार्रवाई ब्लू सारे आरएसएस और सारी बीजेपी का दबाव भी हुआ था।